हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी तो काफ़ी नाइट हो गई है, सो गुड नाइट। क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं नाइट में। और मैं यहाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आपके एग्ज़ाम बहुत ही फास्टली हैं। तो अभी फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हमें भी मैं भी समझता हूँ कि जितना मुझे टाइम मिल पाता है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए क्लासेस वगैरह कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर दूँ। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं वैलिडिटी एंड इट्स टाइप। कल हमने रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा था, आज हम वैलिडिटी के बारे में पढ़ने वाले। काफ़ी इसके बीच में कनेक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजीसी नेट। मेरा नाम कमल है और मैं यूजीसी नेट जेआरएफ वालों को पढ़ाता हूँ और साथ में गेट वालों को भी गाइड करता हूँ। अगर आप यू यू वांट इफ यू वांट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, डियर डेस्टिनी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। और कल वाली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और मेरे वाले वो कल वाली क्लास देखिए, क्योंकि रिलायबिलिटी समझने के बाद ही आपको वैलिडिटी समझ में आएगा। ओके, चलिए। सो थिंक वैलिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडिटी होती क्या। देखिए, वैलिडिटी का मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी थिंग्स या चीज की वैलिडिटी कितनी है, क्या एक्यूरेट है, क्या सही है वो। तो वैलिडिटी रिलेटेड टू मेथड ऑफ रिसर्च। किसी भी मेथड, हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो उस मेथड को देखना कि ये क्या वो वैलिडेट वैलिड उस मेथड वैलिड जो वैलिड है कि नहीं है, वो मेथड वैलिड है या नहीं। ओके, so research validity is survey related to the extent which is survey measure right to elements to need to measured in simple term. Validity refers to how to well instrument as measured what it intend to measure। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि क्या हम मेजर जो हम मेजर करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, हमारा इंटेंट है, क्या हम उस जो हम इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं उसके थ्रू हम वो मेजर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब मान लो हम किसी भी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन लगाएंगे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, सीटी स्कैन लगाएंगे। ओके, तो वैलिडिटी या जो एक्यूरेसी उसी से आएगी। देखेंगे कि क्या हमने जो सिटी स्कैन का जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है, क्या उससे बॉडी का फुल चेकअप हुआ कि नहीं हुआ है। ओके, तो कुछ टाइप्स ऑफ वैलिडिटी अभी बात करते हैं। सम टाइम्स वैलिडिटी समथिंग 6 to 5 समथिंग वैलिडिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी मैंने वो कुछ जो भी मैं हमेशा लोगों से बात करता हूँ, बातें करता हूँ, बताता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने में एक चीज जरूर मिलती है आपको, कि एक ऐसी थिंग्स या ऐसी की टर्म जरूर मिलती है जिससे कि आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और आप खुद उस चीज को याद कर सकते हैं। तो इसमें है कोज एंड इफेक्ट। इंटरनल रिलेबिलिटी को कैसे याद रखना है, वैलिडिटी को कैसे याद रखना है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। ओके, तो द लेस चांस फॉर द कंपाउंडिंग वेरिएबल इन हायर देन इंटरनल वैलिडिटी इज मोर कॉन्फिडेंट वी कैन बी। ओके, इसमें सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो मान लो किसी भी इंसान का यानी कि मेन का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है वेट। जितनी हाइट होगी उतना वेट होगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना वेट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, यानी कम हाइट कर दोगे तो कम वेट होगा और ज्यादा हाइट कर दोगे तो ज्यादा वेट होगा। अब एक होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, जो आपके रिसर्च को खराब कर देता है, आपके रिसर्च को बेकार कर देता है। ओके, वो होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल। अगर मैं इसी को मैं ऐड कर दूं इंटेलिजेंस के साथ में, कोई इसका रिलेशन नहीं है इसके साथ में, तो उससे क्या होगा, कंफाउंडिंग वेरिएबल हो जाएगा। ओके, कॉजन रिलेशन समझ में आई, कॉजन इफेक्ट है ना। कारण क्या है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और इफेक्ट क्या है, वेट पे पड़ेगा। इफेक्ट वेट पे पड़ेगा, कम करो। अगर हाइट ज्यादा कर दी तो वेट ज्यादा हो गया, अगर हाइट कम कर दी तो वेट कम हो जाएगा। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, इसके बाद आपका है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी को कैसे याद करना है, जनरलाइजेशन से। जनरलाइजेशन क्या होता है, एनालिसिस एप्लीकेबल टू द एक्सपेरिमेंट सेटिंग सिचुएशन एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई। यानी कि हम किसी भी ऐसे रिसर्च को जो हमने किया है उसको अगर कहीं भी हम अप्लाई कर पा रहे हैं, ओके, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन, यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसका वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपकी किसी भी चीज को गिरान ऊपर से गिराने से वो नीचे आके गिरती है। ओके,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जनरलाइज हो गया। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। ओके, एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि ऐसा टेस्ट हमने जो किया है, अगर वही टेस्ट किसी भी सिचुएशन में, सेटिंग में, यानी जो नेचुरल सेटिंग में या एक्सटर्नल किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम कर रहे हैं और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होता है, जनरलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद आता है आपका कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है इंटायर कंटेंट इज द कंस्ट्रक्ट, यानी कि क्या जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको पूरा डाटा यूज कर रहे हैं, क्या हम उस रिसर्च में जो हमने पूरा डाटा यूज किया कि नहीं किया है। जैसे कि एक मान लो एक जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनाना है, तो ड्राइविंग लाइसेंस में मान लो आपको इतना काफी नहीं है कि आपके पास उसके बारे में नॉलेज हो, इतना काफी नहीं है कि जैसे कि मुझे ट्रैफिक रूल्स पता है, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ बनता है, कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या है कैसे नहीं है, ये सब मुझे पता है, आई नो। ओके, इतना काफी नहीं, आपको अच्छे से ड्राइव करना आना चाहिए। ओके, तो कंटेंट वैलिडिटी का मतलब होता है कि क्या जो हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट, जो टूल हम लगा रहे हैं, उस टूल में पूरा डाटा हमने यूज किया कि नहीं किया है ना, उस इंस्टीट्यूट को अच्छे से यूज किया कि नहीं किया। अगर आपने वो डाटा पूरा यूज किया है तो कंटेंट वैलिडिटी हाई होगी, वरना नहीं होगी। ओके, इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर फेस वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी एंड सिंपल फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। यानी कि मैंने इसमें सिंपल फॉर्म है ना, सिंपल ऑफ नहीं है, सिंपल फॉर्म ऑफ वैलिडिटी। ओके, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें मैं सही कर दूंगा। ओके, सो इसमें क्या होता है, अपेयर टू वैलिड जजमेंट और रिसर्च, यानी कि क्या देखने में अच्छा लग रहा है ना। आजकल क्या होता है कि लोग देख के जज करते हैं। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने आई डोंट नो कि आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है कि नहीं सुना है। अगर आपने कार्ल मार्क्स का, क्योंकि कार्ल मार्क्स में सभी सब्जेक्ट में लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स को, तो कार्ल मार्क्स का आप एक बार फोटो देखिए। कार्ल मार्क्स का अगर आप मेरे सामने भी लगा हुआ है, बिकॉज वी आर सोशोलॉजिस्ट, और कार्ल मार्क्स ऑल्सो एक सोशोलॉजिस्ट। ओके, तो क्या होता है कि कार्ल मार्क्स का आप अगर फोटो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा जी से जैसे लग रहे हैं, बट कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी या उस, देखो ही इज लीजेंड, ही वाज लीजेंड, आल्सो ही इज लीजेंड। देखोगे तो बहुत ज्यादा मतलब विद्वान थे वो, तो देखने से लगता नहीं है ना। तो क्या इट टेस्ट, ओके, ये टेस्ट कैन बी शुड बी फेस वैलिडिटी लुक लाइक, लग रहा है कि क्या वो है। ओके, एक ये भी होता है कि जो हम करना चाहते हैं क्या वही हो रहा है। जैसे कि मैंने एक्सरे लगाया, इसमें दो पॉइंट होते हैं, क्या देखने में वैलिड लग रहा है, दूसरा कि हम जो करना चाहते हैं, फैसिलिटी अबाउट वेदर ए टेस्ट अपीयर टू मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो हमने लगाया है, जो टेस्ट हम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं एक्सरे करना चाहता हूँ किसी इंसान का। ओके, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, एक्सपेरिमेंट की मशीन, तो क्या वो उससे, उस मशीन से क्या मैं एक्सरे कर पा रहा हूँ, तो कर पा रहा हूँ, तो फैसिलिटी फेस वैलिडिटी अच्छी है, वरना नहीं। ओके, उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है, ये होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अगर कंस्ट्रक्ट के आप वर्ड मीनिंग देखते हो तो इसका होता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थीम, आइडिया बेस्ड इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, जो प्रैक्टिकली नहीं नजर आता है, एकदम कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट है। ओके, जैसे कि जो बहुत सारे रिसर्चर होते हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस को, अब इंटेलिजेंस को कैसे रिसर्च करोगे, जो क्वालिटेटिव है चीजें हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, इसको कैसे रिसर्च करोगे। एक और एग्जांपल देता हूँ ना, इफ यू साइकोलॉजिस्ट, आपके पास अगर साइकोलॉजिस्ट हो, आप साइकेट्रिस्ट हो, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं, मरीज ना हो सकते पेशेंट है ना, तो वो आते ऐसे आते हैं, या जो मेंटल एंजाइटी है, तो वो आपके पास आते हैं, तो उनको कैसे मेजर करोगे ना, उसको करने के लिए आपको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लगानी पड़ेगी। ओके, इसके बाद आता है टेस्ट वैलिडिटी। टेस्ट वैलिडिटी क्या होता है, देखिए टेस्ट वैलिडिटी के दो टाइप्स होते हैं। पहले टेस्ट वैलिडिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टेस्ट वैलिडिटी इज एक्सटेंड टू विच ए टेस्ट, यानी कि कोई भी टेस्ट हम करना चाहते हैं, जैसे कि केमिकल में, फिजिकल में, स्कोलिस्टिक टेस्ट जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा एक, हम चाहते हैं कि वो एक्यूरेट हो। ओके, तो इसमें टाइप है वैलिडिटी, एक तो क्राइटेरिया वैलिडिटी। क्राइटेरिया वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इंसान की या किसी जो चीज पे हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट has this type of validity if it is useful for predicting performance behavior in another situation। यानी कि हम कुछ ऐसा टेस्ट करें उसके थ्रू हम प्रिडिक्ट कर ले परफॉर्मेंस को, कि हाँ आने वाले सिचुएशन में हम क्या उस कुछ या कुछ कंट्रीब्यूशन या कुछ उसको एब्स्ट्रैक्ट से हम कुछ ऐसे देख सके कि आने वाले जो सिचुएशन है उसमें कैसे परफॉर्म करेगा, है ना। जैसे कि एक इंटरव्यूअर होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी,
क्राइटेरिया वैलिडिटी इवेल्युएट हाउ एक्यूरेटली टेस्ट मेजर, जो हमने किया है, टेस्ट लिया है, जो हमने टेस्ट किया है, उसके आउटकम के आउटकम से हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या टेस्ट कर डायग्नोसिस करता है, वो टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट करता है, आपका शुगर टेस्ट करता है, कोई भी टेस्ट करता है, तो उसके बाद वो देखता है कि क्या उसका फ्यूचर क्या रहेगा, वो मेडिसिन देता है है ना, उसके देखता है उसका प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या रहने वाला, उसके बारे में प्रिडिक्ट करता है। ऐसे इंटरव्यूअर करता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस करोगे, आप उसको इंटरव्यू लेकर, ओके, ऐसा टेस्ट लेकर उसके बाद वो आप देखता है आप में आपके टेस्ट के बेस पर वो देखता है कि आप कितना परफॉर्मेंस अच्छा करोगे। ओके, इसके बाद आता है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी से सीधा ही ऐसा होता है कि प्रिडिक्ट करना, है ना, ऐसा हम रिसर्च ऐसा टेस्ट करें जिसके जिसके बेस पर, जो जिसका रिजल्ट के बेस पर हम ये डिसाइड करें कि फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सके। ओके, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, तो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर वगैरह होते हैं उनके परफॉर्मेंस को या उनके बिहेवियर को, उनको उनके समझने के लिए उनको ऐसे कि उनका टेस्ट लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं उनपे, है ना, तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी लगाते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका ये था वैलिडिटी। और कल मैंने पढ़ाया था आपको रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में आपको मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, मैंने काफी रिलायबिलिटी के भी काफी टाइप्स बताए थे आपको। ओके, तो रिलायबिलिटी में मैंने ये बताया था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए, एक रिसर्च जिसमें अलग अलग सिचुएशन में समान रिजल्ट आए। ओके, मैंने बताया जैसे कि 5, 5.5, 4.5, तो थोड़ा रिलायबल होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। डायग्राम ये कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या कनेक्शन क्या है उसके बारे में। ओके, देखो, रिलायबल रिलायबल का मतलब होता है एक सिचुएशन में समान रिजल्ट आना चाहिए, हर सिचुएशन में। देखो यहाँ सेम आ रहा है, पास पास में, बट ये वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब होता है कि अगर यहाँ कुछ आता तो वो वैलिड होता। ओके, अगर यहाँ कुछ आता तो वैलिड होता। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे ना तो ये देखो, ना तो ये रिलायबल है क्योंकि ये एक साथ में नहीं है, ये अलग अलग है, देखो अलग अलग है, ना तो ये रिलायबल है ना ये वैलिड है, क्योंकि वैलिड आने के लिए यहाँ आना चाहिए। ओके, यहाँ आना चाहिए। दूसरा ये देखो, यहाँ पर देखो, नॉट रिलायबल नॉट वैलिड, ये भी नहीं है क्योंकि साथ साथ भी है नहीं है और बीच में भी नहीं है, बीच में आना चाहिए वैलिड होने के लिए। देखो ये देखो, यहाँ रिलायबल भी है और वैलिड भी है, बोथ रिलायबल एंड वैलिड। ओके, तो ये थी आपकी क्लास आज वैलिडिटी के बारे में। आई होप समझ में आई होगी आपको। अगर इसमें से कोई आपके कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, है ना। आप कुछ भी आपके अगर क्वेश्चन, आपके कुछ डाउट है तो आप हमारे डाउट बता सकते हैं। कल भी मैंने रिलायबिलिटी की क्लास ली थी। अगर आपको समझ में नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और ऑल्सो मेरा जो चैनल है अकेडमी फॉर यूजीसी नेट, ज्वाइन कर लीजिए। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए अच्छे से। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।